छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि देश में सबसे पहले आईआईटी, आईआईएम, एम्स भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए। यानी कि इससे पहले देश में अंधेरा ही अंधेरा था। ये घंघोर विकासवादी दावा अमित शाह ने कर दिया तो कर दिया। अमित शाह ने कह दिया तो अब बीजेपी इसे सच बताने पर तुल जाएगी। व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इसी को सच बताएगी। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो सर्कुलेट होंगे और व्हाट्सएप के जरिए इसे फैलाया जाएगा। बीजेपी साबित कर देगी कि पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक सभी प्रधानमंत्री सोते रहे, काम नहीं आराम करते रहे। जो कुछ हुआ वो 2014 के बाद से ही देश में शुरू हुआ। पहली बार लोगों ने अस्पताल और कॉलेज के बारे में 2014 में जाना, देखा और सुना, क्योंकि भाषण में तो अमित शाह ने यही बताया है, यही सुनाया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा दावा कर दिया जो सच की जमीन पर टिक नहीं पा रहा है। बार बार झूठ को खड़ा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन झूठ फिट नहीं हो पा रहा है। अमित शाह के भाषण की उस क्लिप को जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। सोशल मीडिया पर जो सर्कुलेट की जा रही है, चल रही है। इस क्लिप के मुताबिक देश में सबसे पहले आईआईटी, आईआईएम, एम्स भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए। अब इस दावे में अटल बिहारी वाजपेयी शामिल हैं या नहीं हैं, या उनको किनारे कर दिया गया है, अमित शाह ने यह साफ नहीं किया, ना बीजेपी से साफ कर रही है। वैसे भी बीजेपी का शासन और आश्वासन 2014 के बाद से ही मानकर चला जाता है। यानी 2014 के बाद से ही सब निर्माण का काम हुआ, शिक्षा पर काम हुआ, विकास पर काम हुआ। देश विकास की रफ्तार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई देख रहा है। 2014 के बाद से इसी बात को बार बार दोहराया गया। जब दोहराया गया तो इसे ही लोगों ने सच मान लिया। जबकि सच ये है कि कई बीजेपी नेताओं का जन्म भी तब नहीं हुआ था जब देश में आईआईटी और आईआईएम की शुरुआत हो चुकी थी। यहां तक कि खुद भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही देश को पहला आईआईएम और आईआईटी मिल चुके थे। गृह मंत्री अमित शाह ये नहीं बता पाए कि उनकी पार्टी तब कहां थी जब देश में पहला आईआईटी खुल रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, उससे पहले ही 1951 में पहला आईआईटी खड़गपुर में, 1956 में पहला एम्स दिल्ली में, 1959 में पहला एनआईटी वारंगल में और 1961 में पहला आईआईएम कोलकाता में बनकर खड़ा हो गया था। लेकिन नेहरू गांधी परिवार या कांग्रेस के विरोध में सब कुछ छुपा देना, सब कुछ भुला देना, क्या यही देश का निर्माण है? क्या यही न्यू इंडिया है? क्या यही राष्ट्रवाद है कि देश की प्रगति को आप छोटा बता दीजिए, क्योंकि देश से ज्यादा आपको बड़ा अपना नेता करना है, इसलिए वही सब कहिए जो आपका नेता कहता चला आ रहा है, और नेता को बड़ा बनाते बनाते देश के पिछले तमाम काम को आप छोटा बताते चले जाइए। दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो जीत के लिए सच झूठ का खेल चल रहा है। मंच से आरोप लगा दो, झूठ को डटकर बोलो, ऊंचा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस सत्ता की ऊंची कुर्सी की जिम्मेदारी पर बैठे, ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की बात और सोच ऊंची होनी चाहिए। सोच समझकर, नाप तोल कर बोलना चाहिए, जिससे पद और व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। बहरहाल मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल है, और इस चुनावी माहौल की गर्माहट में कभी कुछ बयान ऐसे आ जाते हैं जिसके बाद उस पर चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि इन बयानों के आधार पर ही इस देश की जनता वोट दे देती है। पिछले 5 साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसको वो न नापती है न तोलती है। बस नेताओं के मंच पर दिए गए भाषण और उस भाषण में से निकाली गई कुछ क्लिप उनके मोबाइल तक जब पहुंचती है तो यही क्लिप तय कर देती है कि आने वाली सत्ता किसकी हो।